सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल L.com है। तो आज की इस वीडियो में जैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इट विल बी ऑल अबाउट कि आज 12th के ओसीएम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो डिसाइड करेंगे ही, उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न, चैप्टर का वेटेज वगैरह कितना रहेगा, एंड आपको एग्जैक्टली अभी इतने कम टाइम लाइक अभी बोलो लगभग लगभग 20-21 दिन बाकी है, उसमें इतना परफेक्ट स्टडी कैसे करे कि हमें स्कोर हो विथ 100%। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100 में तो जितना मैक्सिमम मार्क्स मिलता है 97 96 वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या ऐसी ट्रिक है, और हाँ पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं कि अपने चैप्टर का ना वेटेज क्या है। ठीक है, तो इससे ना ये समझ में आता है कि हमें कौन से चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देनी है। ऑलराइट, तो अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अदरवाइज आपके टीचर्स ने भी आपको बताया रहेगा इस सब के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा। तो उसका है आपका यस कितने हैं यहाँ पर 7 मार्क्स दिए हुए, 12 मार्क्स का भी तो ऑप्शन आ रहा है, तो 7 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर इसका दिया है विथ ऑप्शन, टोटल आता है यहाँ पर। हाँ ओके बाय। हाँ, विथ ऑप्शन यहाँ पर कितने का आता है, 12 मार्क्स का। ठीक है, एंड विदाउट ऑप्शन की बात करूं मैं तो फिर 15 मार्क्स का निकल कर आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब इसमें से ये एक है कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ये हो गया। देन उसके बाद थर्ड चैप्टर है ना, हाँ बहुत बच्चे इसको इग्नोर ही करते हैं बिकॉज ये है ही 5 मार्क्स का चैप्टर। हाँ, 5 में से कुछ भी आ सकता है। अब इसमें ना चांसेस होते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर ये जस्टिफाई द फॉलोइंग, या फिर जो आपके एक्सप्लेन इनकम से 2-2 मार्क्स वाले उसमें से ही इससे पूछा था। बाकी लॉन्ग आंसर में तो जरा भी पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर चांस होते हैं कि इसमें से आ गया तो आ गया, अपना बहुत कम चांसेस। ठीक है, तो उससे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे अपने बिजनेस सर्विस वाले चैप्टर पे, जो टोटल निकल कर आता है यहाँ पर 30 मार्क्स का, सबसे ज्यादा हैवी चैप्टर है। एंड टोटल की बात करूं, टोटल में भी सबसे हैवी जो चैप्टर है मेरा यही निकल कर आ रहा है 27 में, मतलब जो विदाउट ऑप्शन भी है। विद ऑप्शन सॉरी, विद ऑप्शन 27 मार्क्स का है, एंड विदाउट ऑप्शन 20 मार्क्स का कंपलसरी आपका क्वेश्चन दिखने वाला है, जिसमें से एक ना एक 8 मार्क्स का दिखता है, और 8 मार्क्स का दिखने वाला एक आंसर है बैंकिंग। ठीक है, तगड़ा आंसर है, बहुत इजी आंसर है। ठीक है, उसमें से एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, और इस बार चांसेस हैं आने के। ठीक है, फिर उसके बाद निकल कर आता है 5th चैप्टर। ठीक है, जो बहुत छोटा है, और कुछ चीजें है कि इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है। ठीक है, 7 मार्क्स का है। 6 चैप्टर और 7 चैप्टर दोनों 7 मार्क्स के। और 7 चैप्टर की बात करूं, 7 चैप्टर में तो 4 मार्क्स का तो एक कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है। सबको पता है कौन है, डिस्टिंग्विश। यस, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये दोनों में से एक डिस्टिंग्विश पक्का पक्का यहाँ पर आपको दिखने वाला है। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरे 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर अपने पास यही है। यस, इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी दिखने वाला है, कंपलसरी। अब बचे कितने, हाँ 8 है, बचे कितना बचे, आई थिंक 7 बच रहे अपने पास। 7 मार्क्स का एक जस्टिफाई में से आ जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा ऑब्जेक्टिव, या फिर 5 मार्क्स में से एक आ जाएगा। अगर 5 मार्क्स में से एक आ गया और एक 8 मार्क्स में आ गया ना, तो आपकी चांदी चांदी है। और ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है। अभी बेसिक पता था आपको। ठीक है, आपको अगर थ्रोली बहुत अच्छे से करना है तो आप 8th चैप्टर, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, ये 4 चैप्टर अच्छे से करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको फेल होने से। ठीक है, आगे बात करता हूं कि अभी एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा है, मींस आपका वो मॉडल पेपर जो हम बोलते थे वो कैसा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और इस ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। फिलअप्स हो सकता है, मैचअप्स, वन वर्ड, आंसर वन सेंटेंस, ऑड मैन आउट, कुछ भी हो सकता है। आपको कोई ना कोई अटेम्प्ट करना है। और सीधी बात है गाइस, अगर आप लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे से कर रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको ऑब्जेक्टिव को भी हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रट्टा वाले स्टूडेंट नहीं हो तो आपने सोच समझ के पढ़ा है, तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए यूं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
जो निकल कर आते हैं मेरा छोटा सा, जो 2-2 मार्क्स के आपको लिखने होते हैं, एक्सप्लेन द टर्म कंसेप्ट वाला, ठीक है। और ये आता है 4, मतलब टोटल 6 आते हैं, उसमें से आपको 4 लिखना रहता है 8 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स के लिए। कितना हो गया, ठीक है, 2 मार्क्स, 2 लिखना है, और सर 2 मार्क्स के सर कितना लिखने का है, ठीक है। आप 5 लाइन लिखो, ज्यादा से ज्यादा 6 लाइन तक लेके जाओ, ठीक है। आई थिंक ये इतना इनफ है। अगर लाइक बेसिक इसमें बहुत एक छोटे छोटे कंसेप्ट पूछ देते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी कंसेप्ट है, लाइक एक्सलेंट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन लिखो, डिवीजन ऑफ वर्क लिखो, ठीक है, रेम्यूनरेशन लिखो, क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर, एग्जांपल लो, लिख दो, सीधी बात है। और ट्राई करो कि एक्सप्लेनेट टर्म कंसेप्ट जब लिख रहे हो, 4-5 लाइन का मीनिंग वगैरह लिख दो, उसके बाद एक एग्जांपल ठोक दो, फ्री में एग्जांपल ठोक के आ जाओ, जिसमें एग्जाम में खुश हो जाएगा, ठीक है। केस स्टडी सबसे चिंदी आइटम है, ठीक है। केस स्टडी एक इतना मोटा खोटा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। 3 आते हैं, 3 में से आपको 2 सॉल्व करने होते हैं, जो इजी लगे वो पढ़ना, लेकिन पैराग्राफ 2 बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। अगर समझ में भी आ जाता है, अरे हाँ भाई समझ गया, नहीं, फिर भी एक बार पढ़ना, ठीक। कुछ कुछ करके वो मिसकंसेप्ट हो जाता है, लाइक कुछ और दिया हमने, कुछ और समझ लिया, उसका आंसर कुछ और निकल जाता है, ठीक है। तो समझ के पढ़ना, ठीक है, बहुत इजी है। 3 क्वेश्चन पूछते हैं एक एक के नीचे, और एक मार्क्स के, 6 मार्क्स, मतलब 2 के आपको 3-3 मार्क्स के मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपना डिस्टिंग्विश के ऊपर। डिस्टिंग्विश 4 मार्क्स का एक, और लिखने होते हैं 3, कुछ 5 या 6 ऑप्शन में टोटल आते हैं, उसमें से आपको 3 उठा के लिखने होते हैं। उसमें से एक डिस्टिंग्विश तो पक्का है, कौन सा, अपना 7 चैप्टर का, ठीक है, वो तो एक करना है। चलो 4 मार्क्स वहां मिल गया, और 4 चैप्टर में से एक ने डिस्टिंग्विश निकल कर आने वाला है, एक या फिर 2 भी आ सकता है, हाँ। तो कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका ये रहेगा रोड ऑन रेल वाला, ठीक है। देन उसके बाद यस, आगे डिस्टिंग्विश मैंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, वहां पर डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर करने से बदल, ठीक है। आंसरिंग ब्रीफ, आंसरिंग ब्रीफ है यहाँ पर आपका, ठीक है। एनी टू 4 मार्क्स की, मतलब 8 मार्क्स के लिए है, मतलब 4 मार्क्स का एक लिखने का है। अभी इसके अंदर ना कोई एकदम लेंदी वाले क्वेश्चन नहीं आते, इसके अंदर लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे ना, उसमें पूछेंगे राइट एनी 5 पॉइंट, राइट एनी 4 पॉइंट, बस ये ऐसे वाले आएंगे, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर कैसे आपको वहां पर बोलते ना प्रेजेंट करना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग, फिर से बहुत छोटी चीज है ये, क्या बोला यहाँ पर आपको, 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 पूछते, 3 की 4 पूछते, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बच्चे एक स्टेटमेंट दिया रहता है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, मतलब बताओ ये क्या चीज है, बस वही करना है, आपको बताना है। और वो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक नहीं आता, वो कोई आपने कंसेप्ट पढ़े, कोई आंसर पढ़े, उसमें से आपको वो चीज एक्सप्लेन करना है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। एंड सर अभी इसमें कितना पॉइंट लिखते हैं, सर समझ में नहीं आता, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 5, ज्यादा से ज्यादा 6, बस उससे ज्यादा पॉइंट मत लिखना, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए है ये, और इसका काम ही वही, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत बार इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिमाग भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन आप 4 या फिर 3 में से ऐसे क्वेश्चन उठाना जो फटाफट हम लिख सके, ज्यादा दिमाग में लगाना पड़े, ठीक है। तो स्टेटमेंट अच्छे से रीड करना, 10 बार रीड करना, और उस पर क्वेश्चन लिखना चालू कर देना, ये हो गया। फिर उसके बाद निकल कर आता है मेरा 7 और 8, और 7 की बात करूँ, 7 में आता है आपका 2 क्वेश्चन लिखने को आता है आपको, ऑप्शन में कुछ 3 आते हैं, 3 में से 2 लिखना होता है, 5 मार्क्स का एक होता है, हाँ। यहाँ से थोड़ा सा आपको हाथ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन बचता पड़े जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े है, 5 मार्क्स के लिए। बोलेंगे राइट एनी 5 पॉइंट वाले बोलेंगे, एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कोई भी छोटा मोटा एक कंसेप्ट रहेगा वो आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे, जैसे बोलेंगे एक्सप्लेन द आउटसोर्सिंग। अब एक्सप्लेन द आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मीनिंग लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे उसका एग्जाम्पल चिपकाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे उसके नीड्स चिपकाने पड़ेंगे, थोड़े से एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ 2.5 से 3 पेज लिखकर साइड हट जाने का अपने को, 5 मार्क्स का में इतना ही लिखेंगे, ठीक है। और उसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन से मैंने आगे दिए हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग फॉर द 8 मार्क्स, ठीक है। बच्चे यहाँ पर ज्यादा रहते हैं सर 8 मार्क्स के लिए क्या पढ़े, 8 मार्क्स के लिए क्या पढ़े, कुछ ऐसा सोचो मत, देखिए बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे ही टेक्स्ट बुक के अंदर जो 8 मार्क्स के लोग पूछ सकते हैं,
और वो क्वेश्चन मैंने आगे दिए हुए, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, यस, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन से आंसर 8 मार्क्स के लिए पढ़ सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी सबसे पहले आता है मेरा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ, हाँ यहाँ पर मार्केटिंग और चैप्टर है और इस बार आने के चांसेस है। सोसाइटी और फर्म दोनों के आपको लिखने हैं। अगर इसके ऑप्शन में दूसरा कुछ मिल रहा है ना, तो वो बेटर है, लिख सकते हो। अगर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आ गया जो बहुत जबरदस्त आंसर है, ठीक है, कुछ तो 13 पॉइंट्स उसमें निकल कर आते हैं, अगर वो आपको लिखने के लिए आ गया वो लिखो, ठीक है। ये वाले भी इजी है, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मनी पॉलिसी, हाँ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत रेयर चांस है, ये तो जल्दी पूछेंगे नहीं, ये 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, हाँ 5 मार्क्स के लिए ये पूछ सकते हैं। या फिर 5 मार्क्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हाँ ये पूछ सकते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है। एक्सप्लेन द कंज्यूमर मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूछ सकते हैं। एंड डिफाइन बैंक्स एंड डिफरेंट टाइप्स, हाँ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं और लगता है मुझे इस बार पूछेंगे भी, टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। एंड राइट शॉर्ट नोट और हेनरी फॉर पर राइट शॉर्ट नोट, ये भी ज्यादातर तो कम ही पूछेंगे, 5 मार्क्स के पूछ सकते हो, लेकिन आपको उसको 8 मार्क्स की तरफ से उसको तैयार करना है, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल 7P पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी अपने को आप मिल जाएगा 8 चैप्टर, सॉरी हाँ 8 चैप्टर के अंदर। फिर डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सप्लेन रिस्क फीचर्स, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। देन उसके बाद आउटसोर्सिंग इन डिटेल्स, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं आपको अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, यस ये पूछ सकते हैं। वेयर हाउस के ऊपर एक न एक क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, ठीक है, जैसा टाइप्स है उसके भी, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एकदम चिंदी आंसर है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में करते हो, हर महीने हर हफ्ते करते हो, वही आपको यहाँ पे चिपकाना है, तो इतना तो इजी शायद ही पूछेंगे, ठीक है। फिर एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स, ये हो गया ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये भी हाँ इसमें से कोई ना कोई पूछ लेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, यस। देन उसके बाद है डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के कुछ 5 पॉइंट्स जैसे प्लानिंग के दिए थे, मतलब इसमें आपको सेकंड चैप्टर तो पूरा करना है, सेकंड चैप्टर में कोई कंजूसी रहने वाली नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, हाँ कंसेप्ट ऑफ मार्केट जो प्लेस कंसेप्ट है, ठीक है, एक्सचेंज कंसेप्ट वगैरह, वो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स के पूछ सकते हैं, चांसेस है इस बार, ठीक है। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन सबको पता है। फिर आप आते हैं अपनी जस्टिफाई में, अभी ये जो इतने इंपॉर्टेंट दिए, जरूरी नहीं कि इसमें से आएंगे, इसके अलावा आ सकते हैं, लेकिन आपको ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये जितने मैंने पीपीटी बना रहा हूँ, मतलब बना के रखा है, स्क्रीन पे आ रहा है, पीडीएफ सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फोन देगा, स्क्रीन देगा, जो भी देगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो इसकी, ठीक है। अभी ऐसे इस पे आप नजर डालो, ठीक है, कि ऐसे टाइप के कुछ पूछ सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर 5th नंबर पर दिख रहा है ये वाला, क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब वो फ्लेक्सिबल नेचर क्यों है, ठीक है, अभी आप नेचर या फिर फीचर्स ऑफ इसमें देखोगे प्रिंसिपल्स में मैनेजमेंट के, ठीक है, तो उसमें ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो वो पॉइंट आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है, खत्म करना है बस। फिर एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, क्यों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास एक अच्छी स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, ये भी उसके फीचर्स में आप लोग वो पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि फिर उसके बाद बिजनेस सर्विसेज आर नेसेसरी, बट ऑब्वियसली इसके बिना तो बिजनेस ही नहीं होगा, सर्विसेज तो चाहिए होती है, ठीक है। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ सेल्फ रनिंग कंसर्न, बस फीचर्स लिखने हैं आपको, 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करके खत्म करना है कि ये है, ये वन मैन बिजनेसमैन होता है, ठीक है, दे बाय फ्रॉम होलसेलर, ऑलमोस्ट दे डू रिटेल बिजनेस वगैरह वगैरह लेके आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लिखना जो आपको जल्दी समझ में आ सके। फिर आता है आपका 5th नंबर वाला, 5th नंबर में आता है आपको 4 मार्क्स वाले, आपका सभी देखो, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, इन दोनों में से एक, मेजरली प्रिंसिपल 5 मार्क्स वाले में आता है, हेनरी फॉल वाला, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन द 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नीड्स ये भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द 4 फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, फंक्शन बोला फिर इंपॉर्टेंस बोलो, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, गिव एनी 4 टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, ऐसा कुछ तो इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, पूरे टेक्स्ट बुक में से, फिक्स नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, और ये भी आप लोग अच्छे थरा कर सकते हो, इसमें से एक न एक तो आएगा ही आएगा, इतना गारंटी है।
ठीक है। फिर आता है अपना फोर्थ नंबर पे डिस्टिंग्विश है, कुछ 9-10 डिस्टिंग्विश दिया है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस चांसेस है पूछने के, बहुत बार पूछते। सेकंड और थर्ड तो जब दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक तो गारंटी परसेंट यहाँ पर दिखने वाला है। फिर प्लानिंग प्लानिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग, मतलब इन दोनों में इसके कॉम्बिनेशन। फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट ये भी हो सकता है, या फिर सबसे कॉमन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पूछते हैं, या फिर एफडी और आरडी पूछते हैं, ठीक है। और उससे भी कॉमन आता है ये अपना सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिस्टिंग्विश, जो बहुत ज्यादा इजी है, टेक्स्ट में भी है अपने, ठीक है। देन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस, जो ये 5th चैप्टर का है। फिर उसके बाद है फायर इंश्योरेंस, ये भी पढ़ सकते हो आप लोग। देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। देन रोड एंड रेल, रोड एंड रेल बहुत बार पूछते हैं और इस बार भी चांसेस है पूछने के। तो डिस्टिंग्विश में कुछ हार्ड नहीं है, डिस्टिंग्विश बहुत ईजी है, डिस्टिंग्विश ओसी के बहुत ईजी निकल कर आते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन टिप्स एंड की, कुछ ट्रिक्स की, जिससे सीधी बात है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के तो अपना पूरा होने वाला नहीं है, बराबर है। लिखना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए, कि अभी अपने को प्रेजेंट कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर, कि बच्चों को कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। और मतलब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं ना, इसमें खिचड़ी करते थे, उन्हें लिखना ही नहीं आता, सच में उन्हें लिखना ही नहीं आता। 4 मार्क्स का आंसर है, कुछ नहीं करना है। पूछते क्या, पूछते राइट एनी 4 पॉइंट, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। आपको उसके जो कंसेप्ट है जिसके लिए पूछा हुआ है, 4P पूछा है, मार्केटिंग का मीनिंग लिखो, मार्केटिंग एक डेफिनेशन चिपकाओ, उसके बाद उस 4 पॉइंट की लिस्टिंग करो। लिस्टिंग करने के बाद उसमें क्या करोगे आप लोग, उस लिस्टिंग को, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके छोड़ दो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ये बोर्ड का पेपर है, जैसे स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा हुआ है, मतलब देखो फर्स्ट आपको ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर होता है वहाँ पर भी, बोर्ड्स में आपके कलर कुछ भी हो सकता है, डब्ल्यू है, पिंक भी हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट आपको यहाँ पर लिखना चालू करना है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट आप लोग लिखोगे 4P और मार्केटिंग एज ए क्वेश्चन बस। फिर यहाँ पर नीचे लिखना है आपको मीनिंग, 3 में मीनिंग एक्सप्लेन करना है। फिर डेफिनेशन अगर आ रहा है तो लिखो, वरना 1-2 लाइन और चिपका दो, यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है लिस्टिंग, कौन से 4 पी मार्केटिंग आपको पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। ये 4 आपको यहाँ पर चिपकाना है। फिर उसका यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन चालू करना है। याद रहे हर एक पैराग्राफ, मतलब जो आप लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हो, चिपका चिपका मत लिखो, लाइन छोड़ो। एक पैराग्राफ, आपने एक पैराग्राफ लिखा, लाइन छोड़ो, फिर लिस्टिंग लिखो, फिर 4 पॉइंट साथ में लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के उसका कंसेप्ट स्टार्ट करो। ये मेजर इंपॉर्टेंट बात है। 5 मार्क्स का भी आपको सेम करना है, ठीक है। मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, पहले उसकी लिस्टिंग करेंगे, कौन से 5 पॉइंट या फिर कौन से 7-8 पॉइंट एक्सप्लेन करने, फिर आगे उसका कंसेप्ट चालू करो। और कंसेप्ट, हर कंसेप्ट में आपको ये जो मैंने लिखा है बॉक्स करना है, बॉक्स करो, अंडरलाइन करो। फिर यहाँ पर ये रीजन क्यों बोला हुआ मैंने, क्योंकि एग्जामिनर पेपर चेक करे, वो एग्जामिनर कंसेप्ट ढूंढना नहीं चाहिए कि आपने उधर वर्ड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सीधी बात है, आप लोग पूरा खिचड़ी करके लिख रहे हो, एग्जामिनर ढूंढेगा कि पॉइंट इसका पॉइंट की तरफ, बिकॉज पेपर पूरा चेक करेगा ही नहीं वो। एग्जामिनर जो होते हैं वो इतना डीप में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतने पेपर होते हैं उनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। अगर हाँ कोई गया तो गया, 100 में से 2 लोग गए तो गए, ठीक है। वो देखेंगे कि आपने पॉइंट क्या लिखा है। अगर आप पॉइंट उसके सामने हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है, आपने पॉइंट लिखा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो पॉइंट को बॉक्स करो, जिससे एग्जामिनर कैच कर पाएगा, अच्छा हाँ ये पॉइंट बराबर, आगे बढ़ो, इसको आ रहा है। एक का दो अच्छी सी लाइंस लिख दो, उसके पॉइंट्स के बाद जो पहला लाइन लिखोगे एकदम एक्यूरेट लिखना, बाकी अंदर राम कथा कर लो, ठीक है। 5 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए भी सेम है। 8 मार्क्स के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लास्ट में कंक्लूजन ठोको, 4-5 लाइन कंक्लूजन ठोक कर आओ, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करना। 8 मार्क्स का सवाल है, 8 में से मिनिमम 7.5 तो मिल ही, मैक्सिमम 7.5 तो मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग, कि सब बच्चों को 7.5 नहीं मिल पाते, बिकॉज उतना एक्यूरेट नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन लिख रहे हो तो वहां पर एग्जाम को लगेगा कि इसने कुछ तो यूनिक किया है, मतलब उसने कुछ आंसर समझा है। कंसेप्ट वही रहेगा अपना, क्या मीनिंग लिखो, मीनिंग का वर्ड लिखो, फिर हाँ वो डैश डाल के आगे आप लोग स्टार्ट करो। मीनिंग क्या, आपको मैंने 4-5 लाइन का मीनिंग रखो, डेफिनेशन एक पक्का रखो, डेफिनेशन रखोगे। और बेसिक जब मीनिंग में कोई डेट डाल रहे हो ना, डेट, तारीख, ईयर, तो उसको भी आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइटर से नहीं, पेन से डब्बा कर दो, बस हो गया। और सर ये जब लाइन वगैरह हम लोग मार रहे हैं ना, ऊपर में लिखा है एक्स्ट्रा लाइन पे, ठीक है,
वो सब पेंसिल से करो, आपकी मर्जी, लेकिन जो बॉक्स अंडरलाइन करोगे पेन से करो। पेंसिल उठाने जितना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, फटाफट फटाफट आंसर करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा मार्जिन लाइन, हाँ अभी जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको पेपर है इसके, ठीक है, इनर साइड या फिर आउटर साइड में एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जितनी चौड़ी आप लाइन एक खींच लो। इसका यूज क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर जो गैप दिख रहा है, ये गैप यूजुअली होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है। ये पेपर का दिख रहा है, यहाँ पर एक लाइन 1 सेंटीमीटर की दोनों साइड से लाइन खींचनी है। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा बहुत ज्यादा होगा। फायदा क्या है बेसिकली, कि जब आप लिखोगे तो वो पेपर थोड़ा सा बोलते हैं ना, साइड से को दिखेगा, दिखेगा कि भाई पेपर में कुछ है, ठीक है। देन उसके बाद बात करूं, पेपर थोड़ा कट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर ज्यादा लेंदी लिख सकते हो, जिससे थोड़ा लगेगा कि हाँ आंसर है, तो आंसर की स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है। राइट अ बिगर हैंड राइटिंग, यस, आपकी जो अक्षर है, बहुत लोग अक्षर तुम चींटियों से छोटे छोटे छोटे, प्लीज छोटे मत करो, ठीक है। उससे ये होगा कि आप बहुत कम इसमें लिख पाओगे, ठीक है। तो आंसर जितना लेंदी होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी लिखो, बेटर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद मिलकर आता है डू नॉट कैंसिल और कट अगेन एंड, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पर है, हाँ ये है, यहाँ पर एक आंसर लिखा है, इतना इतने में एक आंसर लिखा है, नहीं आ रही तो गलत है, तो इसको कट कर देते हैं, फिर नीचे लिखते हैं इसमें ये लाइन थोड़ा गलत हो गया, इसको कट कर मत, एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, पेपर चेकर जो होगा वो बहुत चिढ़ जाएगा आपसे, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। कट वट मत करो, गलत हुआ है तो एक सिंगल लाइन करो और ध्यान रखो कि सही लिखो, ठीक है। अकड़ भी अगर लग भी रहा है गलत है तो क्वेश्चन नंबर डाल के सीधा करे, कुछ ना कुछ करो, लेकिन कोशिश करो कि कुछ ऐसा हो ही ना, ठीक है। लीव द लाइन ड्यूरिंग द पैराग्राफ फॉर एवरी कंटेंट, हाँ हर कंटेंट के बाद आपको लाइन छोड़नी है, ठीक है। ये हो गया। अगर इफ इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, तो उसके पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। और हर एक सिंगल चैप्टर वाइज भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, लेक्चर शूट करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा, थैंक यू सो मच गाइस।